अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, एजुकेशन के बारे में बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो उसके बारे में मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। ठीक है, देखिए ये आपके सामने जो है ना, ये आउटलाइन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है एजुकेशन की। ठीक है, जो कि इंग्लिश में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पे, उर्दू में नहीं है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है जी, ये एक नोटिफिकेशन है जी। ये आपका जो सिलेबस है ना, 2016 में उन्होंने दिया था कि इसका ना सिलेबस एजुकेशन का चेंज किया जाए, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन होती है ना किसी काम के ऊपर तो उसमें वक्त लगता है। ठीक है, तो फिर 2016 को भी ये नहीं हुआ, 17 को भी नहीं, 18 को भी नहीं। ठीक है, फिर 18 24 तारीख 11वां महीना 2018 में उन्होंने अप्रूव किया था कि जो एजुकेशन का सिलेबस है ना, वो 2019 और 2019 के बाद आने वाले जितने भी बैच होंगे बीए बीएससी के एजुकेशन के, उनका सिलेबस चेंज होगा। ठीक है, मतलब कि 2018 तक जो बच्चे हैं वो पुराना सिलेबस ही पेपर देंगे, जो 2019 में एडमिशन लेंगे उनका न्यू सिलेबस होगा। ठीक है, सारा कुछ सिलेबस या पेपर पैटर्न सारा कुछ। ठीक है, तो मैं आपको एक मेन बात ये बता दूं कि बीए बीएससी यूनिवर्सिटी लेवल है और इसमें बुक्स फॉलो नहीं की जाती। इसके अंदर सिर्फ आउटलाइंस फॉलो की जाती हैं। जो उन्होंने आपको टॉपिक दिए होते हैं, आपने वो टॉपिक तैयार करने होते हैं। बुक्स मैटर नहीं करती कि आप इसकी बुक लें, आप इसकी बुक लें। ठीक है, ये बात लाजमी अपने माइंड में रखिएगा। ठीक है, 2019 और 19 के बाद जिन्होंने एडमिशन ली है उनका एजुकेशन का सिलेबस चेंज होगा। ठीक है जी, तो ये नीचे आ जाए, ये सारा नोटिफिकेशन था, ये एक पेज के ऊपर उन्होंने नोटिफिकेशन दिया हुआ है। फिर आगे जो है ना वो, तो आपको भी पता है कि थर्ड ईयर का एक पेपर होता है और एक फोर्थ ईयर का पेपर होता है। 100 मार्क्स के ये पेपर्स होते हैं। तो जो पार्ट वन का जो पेपर है जी, थर्ड ईयर का भी 100 मार्क्स का और फोर्थ ईयर का भी 100 मार्क्स। तो अब इसकी जो है ना वो पेपर आएगा कैसे आपको, मैं अभी थर्ड ईयर की बात करता हूँ। जो पेपर है ना आपका, वो उसमें आएंगे 20 एमसीक्यूज आएंगे, एक नंबर का एक एमसीक्यूज होगा और 20 शॉर्ट क्वेश्चन आए। जो मार्क्स हैं वो है 10 आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और आपका वो एक क्वेश्चन जब वो 2 मार्क्स का होगा। फिर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे 4, 15 मार्क्स का वो होगा। ठीक है, शॉर्ट आंसर विल बी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चन। ये आप रीड भी कर लें, आपको नजर आ रही होगी। इसमें भी चॉइस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी चॉइस नहीं है। ऐसे टाइप जो contestants will require to answer the each question will carry multiple item and short answer will be compulsory to attempt and there will be no choice। ठीक है, इसके अंदर चॉइस वगैरह कुछ भी नहीं है आपके पास। तो अब बात करते हैं सिलेबस की, वो तो हो गया पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं जी थर्ड ईयर के सिलेबस की। तो ये सिलेबस आपको जी मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा आपको वेबसाइट के ऊपर, उर्दू में नहीं है वेबसाइट के ऊपर मौजूद। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ना ये कोशिश करें कि आप खुद भी ट्राई कर लें कि आपकी बुक्स में से मिल जाएगा आपको, इसको ट्रांसलेशन कर ले आप खुद भी। अगर ना हो सका तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको ट्रांसलेट करके आपको मैं बता दूंगा। आपने सिर्फ ये चीजें फॉलो करनी है, ये वाली चैप्टर वन कौन सा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन। आपने एक ये चैप्टर करना है। ठीक है, चैप्टर वन। चैप्टर टू आपने करना है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ये तैयार करने हैं। फिर आपने करना है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, तीसरा चैप्टर। फिर चौथा चैप्टर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिर आपने करना है इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। फिर आपने करना है आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। 6 चैप्टर आपने करने हैं और इसके अंदर आपने ये टॉपिक्स तैयार करने हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि आपने कौन सी बुक ली हुई है, आपके पास कौन सी बुक है। उन्होंने आपको जस्ट आउटलाइन दी हुई है, आपने अपनी आउटलाइन के मुताबिक तैयारी करनी है। ठीक है, भूल जाए कि आप जाना, वो पंजाब यूनिवर्सिटी जानती है कि आपके पास कौन सी बुक्स है, कारवान की है, डॉगर की है, इल्मी की है, ये सारा कुछ ये भूल जाए। आप जस्ट कंसेप्ट देखो, चीज को समझो। ठीक है, और उन्हीं में से जो है वो एमसीक्यू ये सारा कुछ आ जाएंगे। अगर आपको बाजार से मिलती है कोई बुक तो आप देख ले, आपको मे भी थोड़ी सी आसानी हो जाए वो बुक देख के। लेकिन आप इन बुक्स को जो है ना, अगर ये आपको पुरानी बुक्स में भी ये आउटलाइन ये मिल जाता है ना कोर्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है बुक्स वगैरह का। लेकिन आपका जो पैटर्न और सिलेबस है वो ये फॉलो होगा 2019 और 2019 के बाद एडमिशन लेने वाले बच्चों का, जो बीए बीएससी में
एडमिशन ले रहे हैं। ये थर्ड ईयर का सिलेबस था, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपका पेपर, अगर आपने 2018 के हैं, पुराने हैं आप, फिर आप ओल्ड कोर्स का पेपर देंगे। अगर आपने 2019 में एडमिशन लिया था, फिर आपका जो सिलेबस है और पेपर पैटर्न है वो ये न्यू होगा। और जो पुराने हैं ओल्ड कोर्स वाले, उनका आपको पता ही है कि जस्ट जो है ना उनके वो लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर होता है उनके, ये एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो आई होप सो कि आपको ये समझ लग गई होगी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।